18 नवंबर 2025 की रात रूबी ने अपने प्रेमी गौरव को बिस्तर पर रंगरलियां मनाने के लिए बुलाया था। ठीक रात को गौरव घर में रूबी के बिस्तर पर आ जाता है और फिर शुरू होती है बेड पर दोनों की रासलीला। इतने में रूबी का पति राहुल घर आता है और उसकी पत्नी रूबी गौरव के बाहों में देखता है। मगर ये इतना ही नहीं था, रूबी के लिए गौरव सिर्फ एक प्रेमी नहीं था, तो उसका दूसरा भी प्रेमी था जिसका नाम था अभिषेक। जब पति राहुल ये सब देखता है तो दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा होता है। एक पत्नी, दो प्रेमी और 27 दिन तक लाश की तलाश। मेरठ में सौरभ मर्डर जैसी खौफनाक मामला उत्तर प्रदेश के संभल में सामने आया है, जहां एक पति ने अपने ही पति को बेरहमी से कत्ल कर दिया है और फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। ये कैसे हुआ और क्या मांजरा है, आइए जानते हैं इस पूरे कहानी में। नमस्कार, मैं रंगून ठाकरे। रात के अंधेरे में जब राहुल घर में आता है तो उसको अपनी पत्नी रूबी गौरव के साथ बिस्तर पर एक आपत्तिजनक हाल में दिखाई देती है। राहुल अपनी पत्नी रूबी और दो बच्चों के साथ चुन्नी मोहल्ले में रहता था, लेकिन रूबी का मोहल्ले में एक लड़के से अफेयर चल रहा था। दोनों के बहुत दिनों से अनैतिक संबंध भी थे। उस रात करीब 11 बजे रूबी ने गौरव को अपने घर बुला लिया था। रात करीब 2 बजे राहुल घर पहुंचता है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देख के उसके पैरों जमीन खिसक गई। राहुल ने अपनी पत्नी उसकी प्रेमिका की आपत्तिजनक हालत में देखा। वो गुस्से से पागल हो गया। घर में जोरदार झगड़ा हुआ और उस गुस्से के डर और घबराहट के माहौल में रूबी ने अचानक लोहे की रॉड उठाई और राहुल के सर पर जोरदार वार किया। राहुल वही जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद दोनों को लगा कि अब सबसे बड़ा काम है लाश को ठिकाने लगाना। अगले ही दिन गौरव ने एक कटर मशीन का इंतजाम किया और 18 नवंबर को दोनों ने मिलकर राहुल के शव को टुकड़े टुकड़े कर दिए। सबसे पहले उन्होंने सर अलग किया, फिर हाथ और पैर काटे। रूबी बाजार गई और 2 बड़े काले बैग खरीद कर लाई। एक बैग में सिर और चारों हाथ पैर भरे गए और दूसरे बैग में राहुल का धड़ रखा गया। पहला बैग लेकर दोनों लगभग 50 किलोमीटर दूर राजघाट गंगा नदी पर पहुंचे और सिर वाले हिस्सों को नदी में तेज धारा में बह दिया। दूसरा बैग उन्होंने चुन्नी मोहल्ले के पास परतुआ ईदगाह के पीछे खेत में फेंक दिया। उन्हें लगा कि अब कोई सबूत नहीं बचेगा और मामला हमेशा के लिए खत्म होगा। हत्या करने के बाद जब शव को छुपाया गया तो रूबी ने एक चाल चली। चाल ऐसी थी, रूबी पति राहुल की मिसिंग होने की तकरार दाखिल करने के लिए पुलिस थाना पहुंच गई। पुलिस ने राहुल की मिसिंग की एफआईआर दर्ज कर ली थी। पुलिस ने ये मिसिंग दाखिल कर लिया था कि राहुल मिसिंग हो गया है। उसका सोचना था कि अगर पुलिस के पास मिसिंग रिपोर्ट होगी तो कोई भी उस पर शक नहीं करेगा, लेकिन उसकी सारी योजना तब टूट गई जब 15 दिसंबर को वो काला बैग में पुलिस को कुछ मिला। यही बैग इस पूरे केस को खोलने के सबसे बड़ी वजह बन गई। राहुल, जो राजपुरा थाने के गन्ना शहर इलाके में रहता था, पेशे से वो जूते बेचने का काम करता था। करीब 15 साल पहले उसने चांदूसी की चुन्नी मोहल्ले में रहने वाली रूबा से शादी करी थी। उसके 2 बच्चे हैं, 12 साल का बेटा और 10 साल की एक बेटी। पुलिस के अनुसार 15 दिसंबर की सुबह करीब 9 बजे पतराव रोड पर ईदगाह के पास नाले में एक युवक का शव मिला। शव को कुत्ते ने बुरी तरह से नोच दिया था। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची। शव काफी सड़ा हुआ था और उसकी पहचान करना मुश्किल था। पहले शव को पहचानने के लिए शवगृह में रखा गया, लेकिन कई दिनों तक कोई नहीं आया। 5 दिन के बाद 20 दिसंबर को पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के दौरान कटे हुए हाथ पर राहुल नाम का एक टैटू मिला और इसी टैटू से पूरी कहानी का पर्दाफाश हो गया। राहुल की पहचान पक्की हो गई थी। राहुल लापता होने की खबर उसकी पत्नी रूबी ने 24 नवंबर को पुलिस में दर्ज की थी। जब पुलिस ने रूबी को बैग से मिली शर्ट दिखाई और पूछा कि ये क्या है, उसके पति का ही हो सकता है, तो रूबी ने बिना झिकझकाकर इनकार कर दिया। उसने साफ कह दिया कि ये मेरे पति की लाश नहीं है। ये बात पुलिस को बिल्कुल सामान्य नहीं लगी। रूबी के बयान में रुक रुक कर जवाब था और उसकी आंख में डर साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस का शक और गहरा हो गया। फिर एक बार उससे पूछताछ की गई, लेकिन इस बार सवाल सीधे नहीं थे। जांच का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पुलिस ने रूबी का मोबाइल
चेक करने का फैसला किया। जैसे ही फोन की गैलरी खोल जाती है, तस्वीरें एक एक करके सामने आने लगी। उनमें रूबी के साथ उसका पति राहुल भी खड़ा था और उन्होंने वही शर्ट पहनी थी जो कटी हुई लाश के पास मिली थी। यही से पहली बार रूबी का झूठ पूरी तरह खुल गया। टी शर्ट, तस्वीर और उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट सब एक ही सच बता रहे थे कि जब पुलिस ने ये फोटो रूबी को दिखाया तो उसका भरोसा टूटने लगा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ सेकंड में चुप रहने के बाद वो आखिरकार टूट गई और सच बोल पड़ी। पूछताछ में रूबी ने जो सच बताया वो सुनकर पुलिस भी सुन रह गए। ये घटना 17 और 18 नवंबर की रात की है। राहुल अपनी पत्नी रूबी और 2 बच्चों के साथ चुन्नी मोहल्ले में रहता था, लेकिन रूबी का वही एक लड़के गौरव से प्रेम संबंध चल रहा था। उसी रात करीब 11 बजे रूबी ने गौरव को घर बुला लिया था। रात लगभग 2 बजे राहुल जब घर लौटा तो उसने ये सब नज़ारा देख लिया। उसने अपनी पत्नी रूबी को प्रेमी के साथ गलत हालत में देख लिया। राहुल गुस्से से पागल हो गया और घर में जोरदार झगड़ा शुरू हुआ। इसी बीच रूबी घबरा गई। गुस्से और डर में उसने लोहे की रॉड उठाई और जोर से राहुल के सर पर मार दिया। राहुल वही जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही पल में उसकी मौत हो गई। पुलिस जहां जांच कर रही थी तब उसे ये भी पता चला कि रूबी और एक प्रेमी था जो घर में हमेशा आता जाता था। रूबी के बच्चों ने भी बताया यह घर में 2 आदमी हमेशा, एक पत्नी, 2 प्रेमी और एक बेगुनाह की मौत। बच्चों ने जो सच बताया उन्हें पूरी कहानी की बुनियाद हिला दी। रूबी के फोन की तस्वीरें, उसके झूठ और 3 रिश्तों का जाल, सबने जो काम किया वो एक ऐसी सच्चाई सामने लाई जिसने सुनकर पूरा भारत दंग रह गया। ये सिर्फ हत्या नहीं है, ये एक ऐसा खौफनाक सच था जिसने सबको भरोसे पर सवाल खड़े करने पर मजबूर कर दिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगता है, आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।